ये हरियाणा की बेटी नहीं है सर, वो एक जात की बेटी नहीं है, वो हमारी बहन है, देश की बेटी है। हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं। जब देश हितों की बात होगी, महिला हितों की बात होगी, महिला सम्मान की बात होगी, हर हम कीमत चुका देंगे। सरकार के मंत्री ने क्या कहा कि हमने इतने पैसे दिए, एहसान क्या क्या खैरात दी क्या आपने कोई? खत्म कर रहा हूं सर, खैरात दी क्या आपने कोई? इससे ज्यादा पैसे हम आपको दे देंगे, लेकिन आपको चाहिए था कि इस मामले को संभालते और देश का सम्मान बढ़ाते। भारत के लिए सबसे बड़ी खबर ओलंपिक से है। विनेश फोगाट को जिस तरह से डिस्क्वालीफाई किया गया है, क्या विनेश फोगाट के साथ कोई विश्वासघात हुआ है, किसी अपने ने धोखा दिया है, क्या है इसकी पूरी सच्चाई बताऊंगा। और एक बात तो तय है कि विनेश फोगाट को मेडल मिलेगा। आप गांठ बांध लीजिए, पूरी दुनिया के ओलंपियन उनके साथ खड़े हो गए हैं। और स्वर्ण पदक विजेता एक ओलंपियन जो विदेश के हैं, ये भी नहीं कि भारत के हैं, उन्होंने कहा है कि तुरंत ही नियम में बदलाव हो। और कैसे विश्वासघात हुआ वो भी बताऊंगा, नियम में बदलाव हो वो भी बताऊंगा। पीटी उषा ने कहा है कि मैं कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष से मिलने जा रही हूं और उनको मेडल मिलेगा। और विश्वासघात किसने किया ये भी बताऊंगा। और संसद में चंद्रशेखर आजाद ने जमकर विनेश फोगाट के पक्ष में बात कही है, ये भी बड़ी खबर है। और आज ही के दिन इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह साहब ने मंडल कमीशन को लागू किया था 1990 में, 7 अगस्त 1990 को। ये भी बड़ी खबर है, इससे अलग मत हटिएगा। और जो लोग SC ST को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जातिवादी मनुवादी, वही विनेश फोगाट के खिलाफ हैं। कौन लोग हैं जो विनेश फोगाट की बेइज्जती कर रहे हैं ये भी बताऊंगा। उससे पता चल जाएगा कि ऐसे लोग किसी के सगे नहीं हैं। इनको अपनी जात से इतना प्यारा है और सिर्फ इनको अपने जात के नाम पर अधिकार चाहिए। बाकी दूसरी कम्युनिटी के लोग कुछ भी करें, इनको फर्क नहीं पड़ता है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और एक एक करके मैं आपको वो खबरें बताऊंगा जो आपके लिए जरूरी है। सरकार की बहुत खिंचाई हो रही है। खेल मंत्री ने कहा कि हमने 75 लाख रुपए विनेश फोगाट पर खर्च किए थे। दरअसल संसद में इन लोगों को अंदाजा नहीं था कि वो डिस्क्वालीफाई कर जाएंगी। उसके बाद चूंकि बहुत ज़्यादा कल से आलोचना हो रही थी सरकार की, विनेश फोगाट खिलाड़ी थी, उन्होंने गोल्ड राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में भी मेडल जीते थे। और जंतर मंतर पर उन्होंने धरना दिया था ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। आपको याद होगा, भारतीय कुश्ती संघ के वो अध्यक्ष थे और बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, सांसद थे। उसके बाद खिलाड़ियों का, जिसमें बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट धरने पर थी, साक्षी मलिक धरने पर थी। उसके बाद कल से जिस तरह से सरकार की ट्रोलिंग हो रही थी, उसके बाद सरकार ने संसद में प्लान बनाया कि इसका क्रेडिट कैसे लेना है। तो शुरुआत में उन्होंने कहा कि हमने 75 लाख रुपए खर्च किए हैं। कंगना रनावत को उतारा गया, उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ नारेबाजी के बावजूद सरकार ने उन पर खर्च किया। उसके बाद हेमा मालिनी ने कहा कि 100 ग्राम। तो क्या है ये 100 ग्राम का खेल, ये भी बताऊंगा। वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर जरूरी है और आपके लिए जानना जरूरी है। और मैं इसीलिए कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो सोचिए, जब ये पूरी खबर समझेंगे तो छन छन कर आएगी। और एक बात तो तय है कि विनेश फोगाट को मेडल तो मिलेगा, ये बात आप गांठ बांध लीजिए। लेकिन उनके साथ विश्वासघात कैसे हुआ वो समझिए। विनेश फोगाट नियम है, मान लीजिए वो 100 ग्राम एक्स्ट्रा थी, उनके कोच को पता था, उनके डॉक्टर्स को पता था, तो वो इंजर्ड हो सकती थी और खेल में शामिल नहीं होती। डोप की तरह मैंडेटरी नहीं होता है कि आपको वजन में शामिल होना ही है, क्योंकि वो 49 किलो 700 ग्राम के साथ खेल रही थी। ये एक्सपर्ट की राय है। तो वो चाहती तो इंजर्ड हो जाती, घायल हो जाती और उनको सिल्वर मेडल मिलता, तो भी भारत को एक मेडल मिलता। लेकिन जानबूझकर उनका वजन कराया गया, जबकि ये जानते हुए कि वो 100 ग्राम वजन गेन कर रही हैं। उन्होंने पूरी कोशिश की, तो ये एक विश्वासघात ही है। इसको लेकर तमाम तरह के लोग शक शुबा जता रहे हैं। और सोचिए, भारत में कुछ ऐसे भी लोग हैं, एक महिला पत्रकार कह रही हैं कि आप एग्जाम में फेल हो गए, क्या मतलब है, रात भर पढ़ा,
बिजली चली गई थी तो दीपक जला के पढ़ा, इसका कोई मतलब नहीं। मतलब वो विनेश फोगाट पर तंज कर रही हैं। जबकि सेमीफाइनल तक का सफर उन्होंने फाइनल तक का सफर तय किया, शानदार खेली, देश के लिए खेली और देश को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन सोचिए चंदन शर्मा कह रही हैं कि वो मुफ्तखोर हैं, उन्होंने ज्यादा खाना खा लिया होगा, सरकारी खाना। अनुपम के सिंह, ये शख्स पांचजन्य का पत्रकार है, फोगट बेईमानी करते हुए पकड़ी गई, उसका अधिक वजन पाया गया है। ऐसे भी लोग हैं जो उनके ऊपर फब्तियां कस रहे हैं। इन सब की जाति पता कीजिए। इस देश में आज भी दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक, SC ST OBC के बच्चे बेहतर करेंगे तो इसी तरह के जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया जाता है। इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि पद मतलब पैसा तो ले आओगे, लेकिन पद मतलब पैरों में पावर कहाँ से लाओगे। तो ये चंदन मिश्रा और अनुपम सिंह जैसे लोगों का क्या कहना है। साजिश के तहत विनेश को डाइट दी गई, बगैर साजिश के नहीं हुआ है, जांच होनी चाहिए, ये राकेश टिकैत ने कहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करने की बात हुई। और आपको बता दूं, आपको पता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का भारत की तरफ से सदस्य कौन है? मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी। सोचिए, वो उनके मेंबर हैं। और अब आपको सुनाऊंगा कुछ वीडियोज। विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई होने की खबर इंडियन मीडिया ने पेरिस ओलंपिक की वेबसाइट पर आधिकारिक घोषणा होने से पहले कैसे चला, इसकी निष्पक्ष जांच हो। सवाल है कि उनके साथ कोई था जो खबर को लीक कर रहा था। जब तक ओलंपिक एसोसिएशन ने नहीं खबर चलाई, वेबसाइट पर नहीं डाला, उसके पहले ही भारतीय मीडिया में खबर थी। इसलिए शक गहराता है कि क्या उनके साथ कोई बड़ा छल प्रपंच हुआ है, क्या उनके साथ धोखा हुआ है। ये तो एक सबसे बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट जरूर किया, लेकिन उन्होंने फोन पर बात नहीं की है। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े प्लेयर में से एक जॉर्डन, ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट और कई बार विश्व चैंपियन जॉर्डन ने बड़े सुझाव रखे। उन्होंने कहा है, अमेरिका के हैं वो, उन्होंने कहा है कि तुरंत इस खेल में बदलाव होना चाहिए और भारत और किसी भी कीमत 1 kg सेकेंड डे वेट अलाउंस बे इन पुस्ट फ्रॉम 8.3 सो फ्रॉम। सोचिए, वो कह रहे हैं कि 1 किलो के आसपास वजन अगर आगे पीछे होता है तो क्वालिफाई माना जाए। तो 100 ग्राम का मामला है, 100 ग्राम का मामला है, सिर्फ 100 ग्राम का मामला है, उससे भी कम। और विनेश फोगाट के लिए बहुत गंदा शब्द लिखा जा रहा है। और वो सब लोग हैं जो सरकार के समर्थक रहे हैं, इसलिए सरकार पर सवाल उठा रहे हैं लोग। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की सदस्य नीता अंबानी हैं, ये जानकारी दे रहा हूं। संसद में चंद्रशेखर आजाद ने बड़ी आवाज उठाई है, जो सबसे बड़ी आवाज उन्होंने उठाई है। लेकिन उनको देर सवेर, मैं फिर कह रहा हूं, PT उषा है, IOC में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि हम मिल रहे हैं। तो उम्मीद तो है कि विनेश फोगाट को कम से कम सिल्वर मेडल तो मिलेगा, ये लगभग तय है। और यकीन मानिए उनको ये मिलेगा। और चंद्रशेखर आजाद ने आज संसद में जमकर उनके पक्ष में अपनी बात कही। ये हरियाणा की बेटी नहीं, क्या बेवकूफी की गई है। ये हरियाणा की बेटी नहीं है सर, वो एक जात की बेटी नहीं है, वो हमारी बहन है, देश की बेटी है। और आपने क्या किया हरियाणा के साथ? आपने हरियाणा का बजट कम किया, जबकि सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा लेके आता है। ये गलत है सर, ये धोखा है। हमें इस बात की तकलीफ है कि विनेश जो है देश का नाम गौरवान्वित करती, इस देश का नाम बढ़ाती, लेकिन आज जो है अपमान का सामना करना पड़ रहा है। जब हमारे हितों की बात होगी हम जो है समझौता कर सकते हैं, लेकिन जब देश के हितों की बात होगी, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं। जब देश हितों की बात होगी, महिला हितों की बात होगी, महिला सम्मान की बात होगी, हर हम कीमत चुका देंगे। सरकार के मंत्री ने क्या कहा कि हमने इतने पैसे दिए, एहसान किया क्या? खैरात दी क्या आपने कोई? खत्म कर रहा हूं सर, खैरात दी क्या आपने कोई? इससे ज्यादा पैसे हम आपको दे देंगे। लेकिन आपको चाहिए था कि इस मामले को संभालते और देश का सम्मान बढ़ाते। आपने लापरवाही बरती, इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जब वो बेटी देश लौटे सर, जब वो बेटी देश लौटे, रुक जाओ प्लीज, प्लीज, जब वो बेटी देश लौटे, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि स्पीकर सर यहां बुला के उसका सम्मान करें। हम सब लोग, वो देश की बेटी है सर, देश के लिए गोल्डन गर्ल है वो, गर्ल है वो, उसका सम्मान यहां किया जाए सर, हमें चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात रखने का मौका दिया। महिला विरोधी चुप रहे। थैंक यू, थैंक यू। कोई महिला विरोधी नहीं बोलेगा बीच में। श्री विशाल पटेल, विशाल पटेल। सोचिए, चंद्रशेखर आजाद
बोल रहे थे, और जो स्पीकर के पद पर जो बैठे थे वो कौन थे? ए राजा। वो भी दलित समाज से आते हैं, तो संसद में धीरे धीरे लोग के पक्ष में अपनी बात कह रहे हैं। और सोचिए, खिलाड़ी अगर वेट मैनेज नहीं कर पाता है तो इंजर्ड हो जाता है, लेकिन कोई बड़ा विश्वासघात, बड़ा खेल हुआ है और इस वजह से ये सारा चीजें हो रहा है। दूसरी बड़ी खबर पर आपका ध्यान उठाऊंगा, SC/ST एक्ट को लेकर भी चंद्रशेखर आजाद ने बड़ी बात कही है। सोचिए, एक बड़ी साजिश के तहत SC/ST समाज को आपस में लड़ाया जा रहा है, और इस पर जो सबसे बड़ा बयान है, भारत ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े समाज वैज्ञानिकों में से एक, JNU में सोशल साइंस के हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर विवेक कुमार ने कहा है कि जिस तरह से जनरल कैटेगरी के लोग सुप्रीम कोर्ट के इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, उससे तो कोई कॉन्स्पिरेसी की बू आ रही है, और कहीं ऐसा तो नहीं है। इसके बाद RSS ने कहा है, RSS को पसंद आया सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, कोर्ट में कोटा का करेगा समर्थन। ये लोग करेंगे हिंदू एकता, SC और ST OBC सावधान, ये आपको खंड खंड कर देंगे और फिर आरक्षण खत्म करेंगे तो बचाने वाला कोई नहीं होगा। SC तो मुसलमान भी नहीं है, माइनॉरिटी कोटा को नहीं बांटा, SC को बांट दिया। बीजेपी अब महाराष्ट्र और हरियाणा हारेगी तब समझ में आएगा। सोचिए किस तरह से इन्होंने बांट दिया है देश को, ये बड़ा सवाल है। और एक किसान के लिए किसान हनुमान बेनीवाल ने भी मामले को उठाया है, और ज्यादातर बीजेपी समर्थक जो हैं वो इससे खुश हैं। तो ये एक बड़ी खबर है, और इस पर भी चंद्रशेखर आजाद का मैं चाहूंगा कि एक बाइट जरूर सुनाऊं, जो उन्होंने जिस तरह से इस मुद्दे को उठाया है कि क्या SC/ST को लेकर जो तमाम जाति जनगणना हो और जिसकी जितनी संख्या भारी है उसको उनका उतना आरक्षण मिल जाना चाहिए। ये भी बड़ा मसला है जो चंद्रशेखर आजाद ने उठाया है, और मैं तमाम SC/ST OBC के लोगों से कहता हूं कि आप धैर्य रखिए, और वाल्मीकि समाज को अलग से 5 पर जब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को आरक्षण मिल सकता है तो वाल्मीकि समाज को क्यों नहीं? ये के साथ जो धोखा किया गया सुप्रीम कोर्ट के जरिए, आप इस बात को इस तरह समझे, 1.5 साल पहले मैंने मांग की थी, अगर इतना एहतियाती हमारे लोग होते तो जब EWF 10% दे सकते हैं तो 5% शेड्यूल कास्ट को उन जातियों को दिया जा सकता था, लेकिन दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति नहीं है गरीबों के उत्थान की, साथ साथ OBC के जातियों उनको भी दिया जा सकता था। ये जो हमारे साथ खेल किया गया है, ये खेल जो है इसमें बहुत गुस्सा है, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, और सत्ता और विपक्ष दोनों जो है अपना स्टैंड क्लियर कर दे, क्योंकि दलित समाज, आदिवासी समाज इसको देख रहा है, वो भूलेगा नहीं, जो उनके गले काटने काम करेगा उनको भूलेगा नहीं। तो ये बड़ी खबर है जो आपको बता रहा था, और इस तरह की खबरें लगातार आ रही है। और आज आप लोग मंडल कमीशन की सिफारिश आज ही के दिन लागू हुई थी 7 अगस्त को, और ये बड़ी घटना थी। इस देश में जो लोग गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, जो हिंदू हितों की बात करते हैं, दोनों लोग, जो फंडामेंटलिस्ट जिसको आप कहते हैं, जो RSS के लोग हैं, जो राइट विंग के लोग हैं, जो सेकुलर लोग हैं, कांग्रेस के जो सवर्ण लोग हैं जिनको सेकुलर आप कह सकते हैं, ममता बनर्जी के सेकुलर सवर्ण, कांग्रेस के सेकुलर सवर्ण, लेफ्ट के सेकुलर लेफ्टिस्ट सवर्ण, समाजवादी पार्टी के सेकुलर समाजवादी सवर्ण, BSP के सवर्ण हो, तमाम दलों के जो सवर्ण, तमाम आइडियोलॉजी के जो सवर्ण समाज हैं, और तमाम सवर्ण जो सेकुलर पत्रकार हैं, वो भी जब SC/ST OBC सोशल जस्टिस की बात आती है, जाति से मिले अधिकारों के खिलाफ बात करने की बात आती है, और संवैधानिक अधिकार की बात आती है, तो सब मुंह में दही जमा लेते हैं, कोई नहीं बोलते हैं। तो आज सोचिए BP सिंह को लेकर कोई नहीं बात कर रहा है, लेकिन दिलीप मंडल इस जिम्मेदारी को अकेले उठाते हैं, और उन्होंने आज कहा हर सच्चा OBC जो भारत की आधी से ज्यादा आबादी है, 55%, 60% आबादी है, 65%। कल #7 अगस्त आज ही के दिन 1990 में मंडल कमीशन लागू हुआ था। इस पर जितने सारे वीडियोज हम आपको बताएंगे। और सोचिए, भारत सरकार ने एडिशनल सेक्रेटरी, डायरेक्टर, अपर सचिव के पदों पर नियुक्ति की है, लेकिन इसमें एक भी SC/ST नहीं है। सोचिए, एक भी SC/ST नहीं है। किसी ने ठीक कहा है कि रिजर्वेशन से एडमिशन लेने वाले और पढ़ाई करके मेडिकल पास करने वाले, इंजीनियर बनने वाले पर जो जातिवादी मनुवादी कहते हैं कि इनसे ऑपरेशन कौन करवाएगा, पुल ढह जाता है,
वो बिना परीक्षा पास किए हुए जज और बिना परीक्षा दिए हुए आईएएस पर फक्र करते हैं, कहते हैं कि ये सही फैसला दे रहे हैं। तो सोशल मीडिया लोग लिखते हैं। और आज सोचिए, बीपी सिंह ने 1931 में जन्म हुआ, 2008 में परिनिर्वाण हुआ। बीपी मंडल साहब 1918 में जन्म हुआ। ये दो शख्स न होते तो SC ST OBC को उसका हक न मिलता। तो ये आज की तमाम बड़ी खबरें थी जो हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अयोध्या में एक सोचिएगा, राष्ट्रवादी सरकार की बात बता रहा हूँ, कैसे सरकारें चल रही है। अयोध्या की घटना है ये, और मैं चाहता हूं कि आप लोग को ये बात पता चलनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये बात। अयोध्या में सोचिए, सेना की ज़मीन, इधर उधर की ज़मीन नहीं, सेना की ज़मीन जब आप जानेंगे कि किसको दे दी गई है तो आप दांतों तले उंगलियां काट लेंगे। अयोध्या में सेना की 13,000 एकड़ आरक्षित भूमि अडानी, बाबा रामदेव और रविशंकर के नाम कर दी गई है। ये अखबार की कटिंग है। तो ये आज की बड़ी खबर थी। धैर्य मत खोइए, पूरा देश विनेश फोगाट के साथ है और दुनिया भर के खिलाड़ी एकजुट हो रहे हैं। और खासकर बजरंग पुनिया ने कहा है कि तमाम खिलाड़ियों को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। बस भारत में कुछ जातिवादी लोग हैं जो किसान, दलित, पिछड़े, मजदूर से ऐसे नफरत करते हैं, वैसे किसान की बेटी के मेडल जीतने पर मजाक, डिस्क्वालीफाई होने पर मजाक उड़ा रहे हैं। खैर, बाबा साहब ने कहा है जिस देश में तकलीफ आप नहीं बांट सकते, कम से कम खुशियां तो शेयर कीजिए एक साथ। सोचिए, जो लोग हमारी खुशी से भी नफरत करते हैं, क्या कहा जाए। आप कल्पना कर सकते, देश में कोई देश तब देश बनता है जब वहाँ के जनता खुशियाँ एक साथ शेयर करे, गम में एक साथ खड़ा हो। यहाँ गम बांटना तो छोड़िए, खुशियाँ तक बर्दाश्त नहीं है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।